गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। ये आपका लेसन नंबर 16 साउथ अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। आज इस कंटिनेंट के इकोनॉमिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इस कंटिनेंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और मेन इकोनॉमिकल सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। अबाउट 10% लैंड इज वर्थ एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका। करीबन 10% लैंड एग्रीकल्चरल यूज में आती है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। द सेंट्रल चाइल्ड also have fertile land and the same time farming is done in the grassland which are less fertile. सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है? अर्जेंटीना और यूरुग्वे में है। जो सेंट्रल चील है वहाँ पे क्या है? फर्टाइल लैंड है। और सेम टाइम पे जो फार्मिंग है वो ग्रास लैंड में भी होती है जो कि कम फर्टाइल होती हैं। वीट एंड मेज आर द इम्पॉर्टेंट सीरियल्स ऑफ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं वो हैं वीट एंड मेज। वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टेम्परेट क्लाइमेट। वीट का प्रोडक्शन टेम्परेट क्लाइमेट में किया जाता है। अर्जेंटीना एंड चील आर द मेजर वीट प्रोड्यूसर्स। अर्जेंटीना और चील क्या हैं? मेजर वीट प्रोड्यूसर्स है। मीन्स यहाँ पे वीट ज़्यादा होता है। मेज इज़ प्रोड्यूस्ड इन हॉट क्लाइमेट एंड एरियाज दैट गेट्स सफिशियंट रेन्स। मेज उन एरियाज में होता है जहाँ पे बराबर मात्रा में रेन्स हो और हॉट क्लाइमेट हो। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर द मेजर मेज प्रोड्यूसर्स। और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मेज बहुत होता है। द मेज इज़ बेसिकली साउथ अमेरिकन क्रॉप। मेज क्या है? एक साउथ अमेरिकन क्रॉप है विच लेटर ऑन रीच्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इसके बाद अदर जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वहाँ तक पहुँची है। ब्राज़ील हैज़ थर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड इन मेज प्रोडक्शन। मेज प्रोडक्शन में ब्राज़ील विश्व में तीसरे नंबर पे आता है और अर्जेंटीना चौथे नंबर पे आती है। द मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ द कंटिनेंट आर कॉफ़ी, शुगर केन, कोको एंड बनाना। इस कंटिनेंट के जो मेजर कैश क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनसे कैश इकट्ठा किया जाता है, कैश निकाला जाता है, नकदी फसल हिंदी में बोलते हैं इसे, वो क्रॉप्स कौन? शुगर केन, कोको एंड बनाना यहाँ की क्या है? मेजर कैश क्रॉप्स हैं। इन सभी के अलावा कॉटन, टोबैको, रबर, फ्रूट्स एंड पोटैटोज भी अदर कैश क्रॉप्स हैं। ब्राज़ील इज कॉल्ड द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पॉट कहा जाता है फॉर लार्जेस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। देयर आर बिग प्लांटेशन रीजन्स ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी प्लांट की गई है और शुगर केन साउथ अमेरिका में प्लांट किए गए हैं। मीन्स कॉफ़ी और शुगर केन के बहुत बड़े बड़े क्या हैं? प्लांटेशन रीजन्स हैं। वेयर दीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ब्राज़ील हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी प्रोडक्शन में ब्राज़ील वर्ल्ड में सबसे आगे है। एंड कोलंबिया इज नेक्स्ट। और सेकेंड नंबर पे कौन है? कोलंबिया। बिसाइड्स दिस इक्वेडोर, पेरू, सूरिनम आल्सो प्रोड्यूस कॉफ़ी। ये कंट्रीज़ के अलावा भी इक्वेडोर, पेरू और सूरिनम भी कॉफ़ी प्रोड्यूस करती हैं। द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़। जो मेजर कॉटन प्रोड्यूस करती हैं कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैरागो एंड पेरू। ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ब्राज़ील क्या है? बहुत बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है। मीन्स सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। बोलिविया, गुआना, पेरू, सूरिनम, अर्जेंटीना ऑल्सो प्रोड्यूस शुगर केन इन लार्ज क्वान्टिटीज़। इन कंट्रीज में भी शुगर केन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इक्वाडोर इज़ द बिगेस्ट बनाना प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। इक्वाडोर क्या है? बनाना प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड में सबसे बड़ी। इक्वेडर क्या है? बनाना प्रोड्यूसर। वर्ल्ड में बहुत सबसे बड़ा बनाना प्रोड्यूसर्स कौन है? इक्वेडर। देयर आर फ्यू रिच पीपल इन साउथ अमेरिका हु ऑक्यूपाई बिग फार्म्स एंड प्लांटेशन। यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में क्या है? कुछ बड़े अमीर लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स और प्लांटेशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। द वर्कर्स हु वर्क हियर आर इन लार्ज नंबर। यहाँ पे जो वर्कर हैं जो काम करते हैं वो क्या हैं? बहुत बड़े नंबर्स पे हैं।
एंड मोस्टली फ्रॉम द पुअर क्लास, और ज़्यादातर कहाँ से हैं, गरीब लोग हैं। द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं और किस कंट्री में उगाई जाती हैं उसके बारे में दिया गया है। वीट अर्जेंटीना, चील, पैराग्वे। राइस बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पैराग्वे, अर्जेंटीना। मेज कहाँ पे होता है, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, पैराग्वे और अर्जेंटीना में। पोटैटो कहाँ पे होता है, बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पैराग्वे और पेरू में। जूसी फ्रूट्स कहाँ पे होते हैं, अर्जेंटीना, चील, इक्वाडोर, पैराग्वे, सूरिनम और यूरुग्वे। बनाना कहाँ पे होता है, इक्वाडोर, बोलिविया और ब्राज़ील में। टोबैको कहाँ पे है, ब्राज़ील, पैराग्वे और यूरुग्वे। कॉटन कहाँ है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और पेरू में। कोको कहाँ पे है, ब्राज़ील एंड इक्वाडोर। शुगर केन कहाँ पे उगाई जाती हैं, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और सूरिनम। रबड़ कहाँ पे है, ब्राज़ील, और सोयाबीन है अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। इसके बाद कैटल और सीप रियरिंग इंडस्ट्रीज भी साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। देयर आर बिग ग्रास लैंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े क्या हैं, ग्रास लैंड्स हैं। वेयर कैटल एंड सीप रियरिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल। जहाँ पे कैटल और सीप रियरिंग बहुत ही बड़े स्केल में की जाती है। दिस इंडस्ट्री फ्लोरिसेज इन द लेनॉस ग्रासलैंड। और ये इंडस्ट्रीज लेनॉस ग्रासलैंड में फैली हुई हैं, नियर क्वेरिनिको बेजिन। कहाँ पे, क्वेरिनिको बेजिन पे, वेनेजुएला में। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट का जो सेंट्रल पार्ट है, द प्लेन्स ऑफ पंपाज ऑफ बोलिविया, यूरुग्वे, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना आर नोन फॉर कैटल एंड सीप रेयरिंग। कैटल और सीप रेयरिंग के लिए जाना जाता है। काउज, ऑक्सेस, सीप, गोट्स, पिग्स एंड हॉर्सेज आर टेम्ड हियर। यहाँ पे कौन कौन से कैटल्स की रेयरिंग होती है, काउज, ऑक्सेस, सीप, गोट्स, पिग्स और हॉर्सेज की। The high production of milk, meat, skin and wool from these cattle helps in export from Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc. countries. अब यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, मिल्क, मीट, स्किन, ऊल यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अर्जेंटीना इज़ द बिगेस्ट कंट्री फॉर कैटल रियरिंग एंड उरुग्वे इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऊल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अर्जेंटीना क्या है, कैटल रियरिंग के लिए सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में, और उरुग्वे क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ऊल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिशरीज की। फिशरी, द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट हैविंग कोस्ट ऑल अराउंड हैव इमेंस डिपॉजिट्स ऑफ फिशेज। अब साउथ अमेरिकन क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी फिशेस का डिपॉजिट्स भी होता है। फिशेस आर फाउंड इन ऑन बिग क्वांटिटी ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ी क्वांटिटी में फिशेस वहाँ मिलती हैं। फिशिंग इज़ अ डेवलप्ड इंडस्ट्री इन पेरू। फिशिंग क्या है, पेरू में एक डेवलप्ड इंडस्ट्री है। पेरू इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर एंड फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पेरू वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या है, वो लीडिंग एक्सपोर्टर है और फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। द 1/12 प्रोडक्शन ऑफ फिश का 1/12 प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट से। एज देयर इज़ नो कंजम्पशन ऑफ सो मच फिशेज हियर। यहाँ पे फिशेज का इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, इसलिए इनको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। Besides sea coast, fishes are also caught from rivers. सी कोस्ट के अलावा फिशेस रिवर से भी पकड़ी जाती हैं। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। द मेजर रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिकन आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। साउथ अमेरिकन का जो मेजर रीजन है, ज़्यादातर भाग किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। द अमेजॉन बेसिन हैज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ हार्डवुड। जो अमेजॉन बेसिन है उसमें क्या है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, किसका, हार्डवुड वाला। सेवरल काइंड्स ऑफ वुड आर फाउंड एट वन प्लेस इन दिस फॉरेस्ट। एक ही प्लेस में कई प्रकार की लकड़ियाँ इस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। हेंस लेबर एंड टाइम बोथ आर नीडेड एंड कैरिंग ऑफ वुड्स इज़ मोर एक्सपेंसिव। इसलिए लेबर और टाइम दोनों की ज़रूरत होती है, और
यहाँ से जो कैरी करना है, वुड को कैरी करते हैं, वो बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव है। ड्यू टू दिस इनकन्वीनियंस द कॉस्ट ऑफ वुड्स आर हाइट। इनकन्वीनियंस के कारण जो वुड की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वुड की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। दिस फॉरेस्ट बीइंग मोस्ट डेंस, ये फॉरेस्ट क्या हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं। एंड विथ मार्सी लैंड्स हैव नो फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इनकी लैंड कैसी है, मार्सी लैंड है, जिसके कारण यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। दैट इज़ वाई दिस फॉरेस्ट हैव नॉट बीन फुली डेवलप्ड फॉर ह्यूमन नीड्स, इसी कारण से ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से ह्यूमन नीड के लिए डेवलप नहीं है। द वैक्स इज डिराइव फ्रॉम द डेट ट्री ऑफ कार्नोवा स्पेसी इन ब्राज़ील। जो डेट ट्री ऑफ कॉर्नोवा है स्पीसीज, कहाँ पे पाई जाती है, ब्राज़ील में। वहाँ से क्या निकाला जाता है, वैक्स निकाला जाता है, विच इज़ यूज्ड इन शू पॉलिश, जिसे शू पॉलिश के लिए यूज़ किया जाता है, फर्नीचर पॉलिश के लिए यूज़ किया जाता है, कैंडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना ट्री क्विनाइन मेडिसिन इज मेड, और चिनकोना ट्री से क्या बनाया जाता है, क्विनाइन मेडिसिन। चेविंग गम इज मेड फ्रॉम चिकिल ट्री, चिकिल ट्री से क्या बनाया गया है, चेविंग गम बनाए गए हैं। द अमेजॉन बेसिन इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रबर ट्री। अमेजॉन बेसिन क्या है, एक ओरिजिनल प्लेस है किसका, रबर ट्री का, मीन्स रबर ट्री यहीं पे पाई जाती थी। द वाइल्ड रबर ट्रीज हेयर ग्रो नेचुरली, यहाँ पे जो रबर ट्रीज हैं वो नेचुरली बढ़ती हैं। इन द डेंस फॉरेस्ट दिस ट्रीज आर फाउंड अमॉन्ग अदर ट्रीज। डेंस फॉरेस्ट में ट्रीज क्या होते हैं, एक के ऊपर एक पाए जाते हैं। इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू गेट रबर फ्रॉम हेयर, यहाँ से रबर निकालना बहुत ही एक्सपेंसिव है। रबर इज़ टू कॉस्टली, और रबर क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी भी है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रबर इज़ प्रोड्यूस इन प्लांटेशन, अदर पार्ट्स में, दूसरे वर्ल्ड की जो अदर पार्ट्स हैं, अदर कंट्रीज में क्या होता है, रबर प्लांटेशन के द्वारा उगाए जाते हैं, और इसीलिए वो यहाँ की तुलना में क्या है, सस्ती होती है। दस द डिमांड ऑफ ब्राज़ीलियन रबर इज़ ऑन वेन, इसीलिए क्या है, जो ब्राज़ीलियन रबर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। द सेंट्रल चील मेडिटेरियन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ट्रीज ऑफ ओक, जो सेंट्रल चील है वहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसमें ओक ट्रीज हैं, वॉलनट की ट्रीज हैं, चेस्टनट ट्रीज हैं, फिग, और देयर आर लाइट वुड्स फॉरेस्ट, और वहाँ पे क्या है, हल्की लकड़ी वाले फॉरेस्ट हैं। विच आर यूज्ड इन फर्नीचर, जिसे फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ चील हैव यूजफुल वुड्स ऑफ पाइन, जो साउथ चील के टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वहाँ पे क्या हैं, पाइन के वुड्स हैं और बिर्च के वुड्स हैं, जो बहुत सारे यूजेज में लिए जाते हैं। तो स्पेशल ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट के जो स्पेशल ट्रीज है कौन कौन से हैं, वैक्स इज डिराइव फ्रॉम द डेट ट्री ऑफ कार्नोवा स्पीसीज, वैक्स निकाला जाता है डेट ट्री ऑफ कार्नोवा से। क्विनाइन फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना ट्री, चिनकोना ट्री के बार्क से क्विनाइन निकाला जाता है। और चिकिल ट्री से चेविंग गम बनाई जाती है। ये यहाँ के क्या हैं, स्पेशल ट्रीज हैं, कहाँ के, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट के। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज और इंडस्ट्री के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।